IMF نے इनको वाज़ेह हिदायत दे दी हैं कि आपने सोलर को इनकरेज नहीं करना। 20 रुपए यूनिट गवर्नमेंट सोलर यूज़र से परचेज़ करती थी, 7 रुपए लेंगे। जिसने भी नेट मीटरिंग करवाई हुई है और सोलर लगवाया हुआ है, उसको जो है वो 60 रुपए पर यूनिट फिक्स कर देंगे उसको देने के लिए। जितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन सोलर यूज़र को होंगी, उतनी ज़्यादा लोग जो है ना वो उससे दूर होंगे। जब कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, तो फिर बेचारे लोग यही कहेंगे कि यार इसको रहने ही दो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रियाज़ खोसा, मेस्ट्रो सोलर सिस्टम, डिफेंस रोड, लाहौर आपसे मुखातिब हूँ। पिछली दफ़ा हमने बात की थी कि IMF ने जो उसके IMF के कहने पे हुकूमत ने, पंजाब गवर्नमेंट ने टैक्स जो है वो किसानों पर आयद किया है। मैं इस बात की मुखालफत नहीं करता कि किसानों पर टैक्स होना नहीं चाहिए, लेकिन किसानों पर टैक्स लैंड लॉर्ड्स पे होना चाहिए। जो गरीब और मुतवस्सित तबका है, जो कि टैक्स नहीं दे सकता और बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा होता है, तो उस पे टैक्स तो रिकमेंडेड नहीं है। मतलब है कि जैसे एक, अगर मैं पहले की बात करूं, जैसे इस्लाम के शुरू के दिनों में मतलब फसल ही होती थी, तब तो पैसे थे नहीं और सारा ज़रिए माश जो है वो फसलात पे ही होता था। तो 10वां हिस्सा जो है ना वो इस्लामी गवर्नमेंट टैक्स लिया करती थी पैदावार का। तो यहाँ तो उसके बिल्कुल उलट है। यानी वो जो निज़ाम है और टैक्सों का, वही होगा जो पहले FBR ने लूट मार मचाई हुई थी और अब पटवारी लूट मार मचाएगा। तो एक रास्ता नया खुलेगा, बजाय इसके कि कोई चीज़ बेहतर हो। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बेहतरी होगी, लेकिन खैर वो ज़ाहिर है हमारी खाने पीने की चीज़ें और महंगी हो जाएंगी। किसान बेचारा पहले चीख रहा है। तो आज एक और IMF की तरफ से जो जियो न्यूज़ की खबर है, उसमें है कि जी जो हम सोलर का रेट है उसको कम करने की कोशिश की जा रही है। यानी उस पे गौर हो रहा है और IMF ने इनको वाज़ेह हिदायत दे दी हैं कि आपने सोलर को इनकरेज नहीं करना। तो क्योंकि ये जो है वो 2 अरब डॉलर से ज़्यादा के सोलर जो है वो पैनल चाइना से इंपोर्ट हो चुके हैं। तो उसकी वजह से बिजली के बिल ज़ाहिर है कम हो रहे हैं। तो उसको अब ऐसा कोई सिस्टम गवर्नमेंट बनाना चाह रही है कि सोलर जो है वो बिल्कुल ही लोग जो है ना वो उससे, ऐसा सोलर भी लगवाने के बाद ऐसा जब कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, तो फिर बेचारे लोग यही कहेंगे कि यार इसको रहने ही दो। वो वजह क्या है? 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट ने ये फ़ैसला किया है, जो कि जियो न्यूज़ की खबर है, कि जो 21 रुपए यूनिट या 20 रुपए यूनिट गवर्नमेंट सोलर यूज़र से परचेज़ करती थी, अब वो 7 रुपए या मेबी 7 और 11 के दरमियान कहीं जो है वो फ़िक्स हो जाए कि जी 7 रुपए लेंगे या 11 रुपए लेंगे या 10 रुपए लेंगे, उसका रेट कम कर देंगे। और दूसरी तरफ जिसने भी नेट मीटरिंग करवाई हुई है और सोलर लगवाया हुआ है, उसको जो है वो 60 रुपए पर यूनिट फ़िक्स कर देंगे उसको देने के लिए। यानी वो चाहे 2 यूनिट ले 60 रुपए के होंगे, चाहे 100 ले, तब भी उसके फ़िक्स ही होंगे। तो इस तरह का कोई पैकेज जो है वो गवर्नमेंट बनाने पे गौर कर रही है IMF की हिदायत पे। तो अब वो जब पैकेज आ जाएगा, तो फिर ज़ाहिर है जो नेट मीटरिंग वाले हज़रात हैं, जो मैक्सिमम बेनिफिट इस टाइम उठा रहे हैं, तो वो ख़त्म हो जाएगा। अब उसमें जो है वो लोग फिर कोशिश करेंगे कि भई इससे बेहतर है हम ना नेट मीटरिंग करवाएँ। तो ज़ाहिर है फिर हाइब्रिड सिस्टम बढ़ जाएँगे, फिर लोग कहेंगे हम अपनी बिजली बनाएँ और ख़ुद ही इस्तेमाल करें, वो बेहतर है। उस तरफ से भी लोग जो है ना वो करेंगे। लेकिन इससे ये होगा कि ग्रीन एनर्जी जो है वो, जिसका एक कंसेप्ट है वर्ल्ड वाइड, वो ख़त्म हो जाएगा। लोग ये चाहते हैं कि हम मैक्सिमम बेनिफिट लें और हम उससे मुल्क को भी फ़ायदा है। ज़ाहिर है फ़ॉसिल फ्यूल पे चल रही है हर चीज़, तो उससे जो है वो जो यूज़र है उसको भी फ़ायदा है। इस तरफ तो इस टाइम तो दोनों फ़ायदे में है। लेकिन जब इस तरह डिस्करेज करेंगे उसको और रेट ऐसा लगाएँगे कि उसका दिल ही ना करे लेने को या नेट मीटरिंग करवाने को यूज़र का, तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि वो खुद यूज़ करेगा, हाइब्रिड पे जाएगा, लिथियम बैटरी पे जाएगा। तो यूज़र को तो फ़ायदा होगा, उससे ज़ाहिर है उसकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, लेकिन उसको फ़ायदा होगा। लेकिन वो जो 2-4 यूनिट या 20 यूनिट यूज़ करते हैं वावला के, शायद वो भी लोग यूज़ ना करें। क्योंकि इतना ज़्यादा जो है वो कॉम्प्लिकेशन ये कर रहे हैं। अब वो सिम वाला जो है वो मीटर स्टार्ट होने वाला है। तो जितनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन सोलर यूज़र को होंगी, उतनी ज़्यादा लोग जो है ना वो उससे दूर होंगे। पहले ही ऑलरेडी लोग कहते हैं कि जी हमें नेट मीटरिंग से बचाएँ। लेकिन वो जो नेट मीटरिंग करवाने वाले हैं वो बड़े मज़े में और सुकून में है। आप फ़र्ज़ करें किसी का 5 किलोवाट लोड है, तो उसने 10 किलोवाट का सोलर लगा के 5 किलोवाट खुद यूज़ कर और 5 किलोवाट वाटा को दे रहा है। उससे क्या होता है कि उसका बिल ज़ीरो है। अब जब उसको पता होगा कि मेरा बिल तो किसी सूरत भी ज़ीरो नहीं हो सकता,
تو ڈیفینیٹلی وہ ہائیبریڈ پہ جائے گا۔ تو یہ جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے، ظاہر ہے وہ تو آئی ایم ایف نے جو کہنا ہے وہ انہوں نے کرنا ہے۔ پہلے آئی ایم ایف نے کہا کہ جی آپ جو امپلائیز ہیں، جو ہیوی سیلری والے امپلائیز ہیں، ان پہ ٹیکس لگائے، انکم ٹیکس لگا، ان کی بیچاروں کی کمر ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد جناب کسانوں کی باری آئی، پھر جناب اب جو ہے وہ جو سولر والے یوزر ہیں ان کی باری آ رہی ہے۔ تو وہ جو چیز ایک حوصلہ دینے کے لیے ایک چیز پالیسی ہوتی ہے نا، وہ اس ٹائم گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے، اور آئی ایم ایف جانتی ہے کہ میں نے اس قوم پہ کیسے بوجھ ڈالنا ہے اور اپنا پیسہ کیسے واپس لینا ہے، تو وہ اس حساب سے چل رہی ہے۔ اور ہماری گورنمنٹ آنکھیں بند کر کے، ظاہر ہے وہ اشرافی ہے، ان کو کیا فرق پڑتا، ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، چاہے ان کے طرف سے 10,000 کا یونٹ ہو جائے، ان کو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق تو ایک عام آدمی کو پڑتا ہے، فرق اس کو پڑتا ہے جس نے 10 لاکھ روپے لگا کے سولر سسٹم لگایا ہے اور بجلی کے بل سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو بہت فرق پڑے گا اس پالیسی سے۔ تو میری حکومت سے درخواست ہے کہ خدا کے واسطے، سولر والے لوگ مر رہے ہیں، ان کے پاس پہلے بھی کام نہیں ہے، تو لاس پہ بھیج رہے ہیں، اور اگر یہ والی صورتحال رہی تو بزنس اور ڈمپ ہو جائے گا۔ بزنس تو ڈمپ ہوگا، اور یوزر تو اور بیچارہ، مطلب ہے کہ جو بجلی کے بلوں سے گاڑیاں بیچ کے، زیور بیچ کے انہوں نے سولر سسٹم لگوایا ہو، تو اور پریشان ہو جائے گا۔ اور اس کو جو ہے نا وہ میں تمام دوستوں سے بھی گزارش کروں گا جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں کہ اس کو آواز اٹھائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ یہ ایک آئی ایم ایف کی طرف سے پریشر ہے اور یہ ایک ناانصافی ہے۔ اسی طرح جو وی پی این ہے، اس پہ جو ہے وہ پوری دنیا میں شور مچا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ کہ پاکستان میں اس طرح وی پی این، اور وی پی این بھی ایسے کمپلیکیٹڈ رجسٹریشن سٹارٹ کیے کہ جس کی کوئی لمٹ نہیں۔ تو میں تو سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے حق میں ہوں، لیکن یہ نہیں کہ ہو سکتا کہ وی پی این جو بچے ہمارے بیچارے بے روزگار ہیں اور فری لانسنگ سے کوئی کام کر رہے ہیں، ان کا کام بھی آلریڈی ڈسٹرب ہے، وہ بیچارے بہت تنگ ہیں۔ وہ اگر اس طرح ہوتا رہا تو اور ٹھپ ہو جائے گا، تو اس پہ بھی حکومت کو غور کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی میں بہت زیادہ محبت اور چاہتوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اگلے ولاگ تک انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی آپ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خدا حافظ۔